सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मैंगो शावर्स इज़ एसोसिएटेड with which one of the following state? ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड उड़ीसा, ऑप्शन डी केरला एंड कर्नाटका। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है केरला और कर्नाटका। देखो, जो प्री मानसून होता है इस समय पे सबसे पहले जो बारिश है वो केरला और कर्नाटका में पड़ती है। कहाँ पे? केरला और कर्नाटका में पड़ती है। इस वजह से क्या होता है, हमारे जो मैंगोज़ हैं उनकी राइपनिंग होती है, तो इसी को हम मैंगो शावर्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु की मेजर रिवर कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी इंडस। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर कावेरी रिवर है। ठीक। इंडस जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से होके पाकिस्तान में जाके गिर जाती है अरेबियन सी में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द वुलर लेक फॉर्म्ड? वुलर लेक जो है ये कैसे बनी? ठीक। क्या ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिजर्वायर है? क्या ये एक्सबो लेक है जो कि रिवर झेलम की वजह से बनी, या फिर ये ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से बनी, या फिर ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ये जो वुलर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी होगी। तो नीचे दो प्लेट होते, तो एक प्लेट यहाँ मूव हो गया होगा, एक यहाँ मूव हो गया होगा, तो इस वजह से ये लेक जो है ये यहाँ पे बनी हुई होगी। ठीक है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है। तो हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ट्रंचेस बनते हैं, जिसकी वजह से लैंड फॉर्म्स बनती हैं, तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी होगी। तो अगर हम देखें जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी वजह से भी डैम्स और लेक्स बनती हैं। इसके साथ साथ एक्सबो लेक क्या होती है? देखो, जब रिवर फ्लो करती है तो ये मेंडरिंग करती है। क्या करती है? ये मेंडरिंग करती रहती है। तो ये ऐसे ऐसे मेंडरिंग करती रहती है। एक समय क्या होता है, ये अपना जो डिपॉजिट है, ये अपना जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट करती रहती है अपने बैंक्स की साइडों पे। ठीक है। तो टाइम बीते बीते ये स्ट्रेट होती जाती है। क्या होती जाती है? स्ट्रेट होती जाती है, और साइड से ये जो लेक है ये कट हो जाती है। इसको हम कट ऑफ लेक भी बोलते हैं, और बाद में इसको हम एक्सबो लेक भी बोलते हैं। ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से भी बहुत सारी लेक्स बनती हैं। ठीक है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होती हैं या ग्लेशियर्स इरोड करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो अपने साथ ही ले जाती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक किस्म की लेक बन जाती है। ठीक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय? किस वजह से? ऑप्शन ए लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, ऑप्शन सी इक्वेटर, ऑप्शन डी प्राइम मेरिडियन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसका सही आंसर जो है वो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक। ये हमारी इक्वेटर है। ठीक है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। तो इक्वेटर पे हमारे डे एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं तो वेरिएशन आती है। क्या होती है? वेरिएशन आती है। डे और नाइट में वेरिएशन आती है। ठीक। नाउ इसका सही आंसर क्या है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? श्रीलंका को इंडिया से किस वाटर बॉडी से सेपरेट किया जाता है? किस वाटर बॉडी से श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट होता है?
पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ खंबत, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मनार, गल्फ ऑफ मनार एंड 10 डिग्री ऑफ खंबत, 10 डिग्री चैनल एंड गल्फ ऑफ खंबत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। नाउ इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मनार। आप मुझे बोलो मालदीव्स को इंडिया से किस वाटर बॉडी से सेपरेट किया जाता है, और जो हमारी आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार वो किस चैनल से सेपरेट होती हैं, किस वाटर बॉडी से सेपरेट होती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 6, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रीएम्बल में है, इसको हमने कहाँ से इंस्पायर होके लिया है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द चाइनीज़ रेवोल्यूशन। इसका सही आंसर द फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इंस्पायर होके इन 3 चीज़ों को लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर है। ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? मानस नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर असम है। मानस नेशनल पार्क जो है ये असम में है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि वन हॉर्नड राइनो जो है वो इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स किस चीज़ के लिए ज़रूरत होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या इम्यूनिटी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे हीमोग्लोबिन का है, जो कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो काम है वो भी हीमोग्लोबिन ही करता है, कार्बो ऑक्सो हीमोग्लोबिन। तो इम्यूनिटी जो है ये हमारे टी सेल्स और बी सेल्स का काम है, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने का काम करते हैं। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच एट्रीब्यूट ऑफ अ साउंड वेव इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ साउंड? ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड किस चीज़ की वजह से होती है? ए एम्पलीट्यूड, बी फ्रीक्वेंसी, सी पिच, डी स्पीड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर एम्पलीट्यूड है। Now question number 10. Who among the following was associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh? दारा शिकोह का फिजिशियन कौन है या कौन था मुग़ल कोर्ट में? हकीम अफजल ख़ान, बी फ्रांकोइस बर्नायर, सी इब्न बतूता, डी दौलती बरबोसा। सॉरी प्रोनाउंसिएशन खुद कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है फ्रांकोइस बर्नायर। ठीक। एक मिनट, इसका सही आंसर जो है वो फ्रांकोइस बर्नायर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह मैं आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब टॉपिक वाइज मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं किसी वेबसाइट से। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना। टेक केयर एंड